Hello students, we could not complete articles on that day, so let's start again. Articles. What are articles? We have three articles in English grammar: a, and the. A and an are indefinite articles, means they do not refer to any particular person or a thing. ठीक है, जहाँ पे भी हम a and an का यूज करेंगे वहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही होगी, बड़े नॉर्मल जनरल वर्ड्स के बारे में बात हो रही होगी। बट जब हम द यूज करेंगे तब हम डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ये, तब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे। जब हम एग्जाम्पल्स देंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इन सब चीजों की। First, let's understand how many words are there. There are two types, vowels and consonants. We all know what are vowels. A, E, I, O, U. जब भी ये words होते हैं, जब भी जो भी letter है वो जो भी word है वो A से start हो रहा है या E से या I से या O से या U से, हम क्या use करते हैं? And. लेकिन consonants में भी दो तरीके के words होते हैं। एक जिनकी sound ए ई आई ओ यू की जैसे होती है और अदर्स जो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑनेस्ट। जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं तो हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं। किसकी साउंड आ रही है इधर? ओ की, ओ की। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एन। ऐसे ही एक वर्ड है आर। ठीक है, हम इसमें हार नहीं बोलते, इसको आर बोलते हैं। आ, एक साउंड आ रही है ना एक वोवल की, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एन। और जो अदर्स हैं उसमें हम या तो अ यूज करते हैं या फिर द। नेक्स्ट, कुछ रूल्स होते हैं जब हमने आर्टिकल्स का यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखो, आई वांट टू बाय अ न्यू कार। बहुत सारी टाइप्स ऑफ कार्स हैं तो हमें नहीं पता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अ लगाएंगे। लेकिन ये सेंटेंस देखो, आई वॉन्ट टू बाय द कार वी लुक्ड एट yesterday। तो यहाँ पे क्या हमने यूज किया? द कार, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक कार के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हमने कल देखा था, द वन वी लुक्ड एट। ठीक है, नेक्स्ट, बॉयज लाइक सॉसर। ये जनरल सेंटेंस है, इसमें हमें कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी आर्टिकल को यूज करने की। लेकिन ये सेंटेंस देखो, द बॉय इन माई स्कूल लाइक सॉसर। जब हम एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे बॉयज की बात कर रहे हैं जो मेरे स्कूल के हैं, तब मैं बात क्या करती हूँ? द लगाऊंगी। ऑल्सो यहाँ पे अ बॉयज क्यों नहीं आया? क्योंकि हम यहाँ पे बॉयज की बात कर रहे हैं, प्लूरल सेंटेंस है। ठीक है, अगर सिंगुलर होता, अ बॉय इन माई लाइक सॉरी अ बॉय इन माई स्कूल लाइक सॉसर, तब हम अ लगाते। लेकिन यहाँ पे हम बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम स्पेसिफिक हो रहे हैं कि हम कौन से बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे स्कूल में है। ठीक है, नाउ अब आता है अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो, द पोल्यूशन इन माई टाउन इज अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे फिर से द लगा, दो रीजंस की वजह से। एक, पोल्यूशन अनकाउंटेबल है, हमें नहीं पता कि कितना पोल्यूशन। दूसरा, हम कौन सा पोल्यूशन की बात कर रहे हैं? जो मेरे टाउन में है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? तो ये ओके है। लेकिन अब ये देखो, देयर इज अ पोल्यूशन इन माई टाउन, नहीं हो सकता ये। अगर इन माई टाउन भी हटा दें अभी के लिए, देयर इज अ पोल्यूशन, तब भी इट इज नॉट ओके, बिकॉज पोल्यूशन जो है वो अनकाउंटेबल है। हम नहीं काउंट कर सकते कि कितना पोल्यूशन है, तो उसके साथ कभी ना अ लगेगा और एन तो लग ही नहीं सकता, बिकॉज पी इज नॉट अ वोवल। तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही नहीं है। फाइन, जैसे वाटर, ट्रैफिक, स्नो, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है, इनके साथ क्या लगता है? तो नेक्स्ट, तो अब मुझे लगता है कि आपको जनरली इतना तो पता चल गया है अब। एक तो प्लूरल्स के साथ द लगता है, सेकंड कोई अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उसके साथ भी द लगता है। और अगर हम स्पेसिफिक नहीं है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि
वी वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि हम कौन सी कार बाय करना चाह रहे हैं, तो अ लगेगा। अब देखो, जब भी हम कोई रियल नाउन के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई पीपल या प्लेस, पहले तो किसी भी नाम के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज आशिमा, तो मैं कभी भी द आशिमा नहीं लगाऊंगी, मैं कभी भी ओ आशिमा नहीं लगाऊंगी, ना एन आशिमा लगाऊंगी। ठीक है, हम किसी इंसान के नाम के आगे नहीं लगाते, हम किसी कंट्री के नाम के आगे भी नहीं लगाते, द ऑस्ट्रेलिया, द इंडिया, नहीं, हम सिंपली बोलते हैं इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है। अब लेकिन द किसके आगे लगता है? ऑलमोस्ट ऑल द नाउन्स विच मीन समथिंग डेफिनेट और पर्टिकुलर। अभी तक हमने ये पढ़ लिया। तो जैसे कि कोई ग्रेट लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं या माउंटेन रेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम द लगाते हैं। द ग्रेट लेक्स, द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, या फिर द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंडीज। ठीक है। लेकिन जब कोई हम कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के नाम के आगे की बात कर रहे हैं, तब हम नहीं लगाते। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं ना, कि इस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करें, तब हम लगाएंगे द। ठीक है। Alright, so let's complete this exercise. I am dash university student. And क्यों? Because of this letter university U. She goes to the temple in the, इसमें ना mornings नहीं आएगा, morning आएगा बस, in the morning. Kiran is dash best student in the class. The best student. Dash camel is the ship of the desert. A camel is the ship of the desert. Do you think is right? No. तो definite article है ये, definite sentence है. The camel is the ship of the desert. पता है ना हमें कहाँ का है? This book has won a Booker Prize. Harish Chandra was, I hope you know this, an honest king. I am fond of dash classical music. I am fond of a classical music. Now, it doesn't make a sense. I am fond of the classical music. Next, I met dash boy in the store. A boy. वैसे भी अगर यहाँ पे the आ नहीं सकता, I met the boy in the store. अगर इसके आगे कुछ और होता, स्पेसिफिक बनाया होता, ठीक है, who was sitting or something like that, उस boy के बारे में description दी होती, तब आता दो. ठीक है, I met a boy in the store. Gold is a precious metal. She returned after, I hope you know this, an hour. Okay, sorry for the bad handwriting. Next, rewrite the sentences with appropriate articles. हमें अब इसमें article fit करना है. We started early in, you will know this, morning के आगे क्या लगता है? The. ठीक है. Next, sun rises in, again the east. Okay, priest was dash old Brahmin. क्या आएगा? Old, A N. Priest was an old Brahmin. Moon shone through dash night. The night. अब इसमें ना एक जगह और आर्टिकल आएगा, गैस करो कहाँ पे? यहाँ पर. The moon shone through the night. इधर भी
The priest was an old Brahmin. The sun rises in the east. Next, again, the sun melts the snow. The sun melts the snow. Next, the Ganga is sacred river. सही बात है? नहीं, is a sacred river. Next, gold is, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, a precious metal. Train arrived hour late. The train arrived an hour late. Old woman is writing letters. An old woman, क्यों आर्टिकल आ गया ना? An old woman is writing all. इधर नहीं आएगा. An old woman is writing a letter. Wait, I'll write it again. Oh. Right? इसमें से कुछ सेंटेंसेस तो आपके बुक के ही हैं, तो just go through all of them, try to understand, and we will discuss all the answers of your book in the online class. इसलिए उससे पहले आपको बुक में 3 एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है, ठीक है? एंड देन वी विल डिस्कस इन द ऑनलाइन क्लास. अगर किसी भी बच्चे ने कंप्लीट नहीं करी होगी देन हम थोड़ा फास्ट चलेंगे बिकॉज हमने नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करना है, तो इसलिए आपको डिफिकल्ट होगा, इसीलिए आप कंप्लीट करोगे तभी आपके डाउट्स हम लेंगे. ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. Please revise your articles. This will be your last class on articles now. Thank you.